हुआ क्या हुआ? कि एक टेप लेनी थी मुझे, यानी कि टेप चिपकाने वाली। लड़कर आ रहे हैं आप क्या? नहीं ना, भरे हुए हैं ऐसा लग रहा है मेडिसिन को लेकर, चीज़ों को लेकर। अच्छा बोले, इंसिडेंट बता रहे हैं। तो टेप लेने गया, तो टेप मुझे चाहिए था 1/2 इंच वाला, ठीक तो है, मुझे एक 1/2 इंच वाला 1 इंच मिला। 1 इंच मिला, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा मुझे मिला 80 रुपये में, ठीक है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 दुकानें और भी पूछ लेता हूँ, 1/2 इंच वाला कहीं से मिल जाए। तो मैंने 1-2 जगह और पूछा, मैंने कहा यार ये टेप चाहिए। मेरे पे हाथ में टेप नहीं था, मैंने उसको पिक्चर दिखाई कि मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, चंगे होंगे, खुश होंगे, भले होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं आज मोबाइल मुझसे गिर चुका है एक दफ़ा, मुझे लग रहा है दोबारा गिरने वाला है। तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ अहमदाबाद। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन अहमदाबाद, टॉप 10 फार्मा कंपनी इन अहमदाबाद। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस, मैं विपुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अहमदाबाद में लोकेटेड है उनके बारे में बात करना, उनका मेन फोकस क्या है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट बना दे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है। तो जायडस कैडिला हेल्थ केयर है वो 1952 में रमन भाई के द्वारा बनाई गई थी, और ये कंपनी अहमदाबाद में लोकेटेड है। और जायडस कैडिला हेल्थ केयर का जो मेन प्रोडक्ट है वो जेनेरिक ड्रग्स है, और ये जेनेरिक ड्रग्स बनाने में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो ये अहमदाबाद के अलावा गुजरात में इसके अंकलेश्वर और बड़ौदा में भी प्लांट लोकेटेड है। जो सेकंड नंबर की कंपनी है वो है इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड। इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड है और मिस्टर अमित बख्शी के द्वारा 2007 में बनाई गई थी। वो ये जो फॉर्मुलेशन बेस पे जो कंपनी है इंडिया में, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक है इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड। और इसका जो मेन फोकस है, मतलब जो मेन इसका गोल है, वो डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट विच आर लिंक टू द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। हमारे जो लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनके ड्रग्स बनाने का, उनका मार्केटिंग करना और उनको डेवलप करना, ये इसका मेन फोकस है इरिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का। इसके बाद जो थर्ड नंबर की कंपनी है वो है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी ना सिर्फ अहमदाबाद में, ना सिर्फ गुजरात में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरे एशिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स बनाने की जो टॉप 10 अगर एशिया की कंपनियों की बात करें तो उसमें इंटास फार्मास्यूटिकल का नाम आता है। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी वो स्टेराइल नॉन स्टेराइल दोनों टाइप की प्रोडक्ट बनाती है, और इसके अहमदाबाद में ही बहुत सारे प्लांट है, जैसे कि इंटास मटोड़ा, इंटास सेज, इंटास बायोफार्मा etc। उसके बाद की जो कंपनी है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल जैसे इंटास लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से है, वैसे ही टोरेंट फार्मास्यूटिकल भी लीडिंग कंपनियों में से एक आती है। और इसका जो 1959 में टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी थी, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है। ये जो पूरे टोरेंट ग्रुप है उसका फ्लैगशिप कंपनी भी बोल सकते हैं हम टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लैगशिप कंपनी वो है जो उसकी मेन कंपनी है, जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसे हम फ्लैगशिप कंपनी बोलते हैं। ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो प्रमोटेड की गई थी UN मेहते के द्वारा। इसका जो इनिशियली नाम था वो टेरिनिटी लेबोरेटरी लिमिटेड था, बट लेटर ऑन उसको कन्वर्ट करके टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कर दिया गया है। इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वॉज रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, डायबिटीज़, फिर थेरापेटिक एरिया ऑफ कार्डियोवास्कुलर, एंटी इन्फेक्टिव एंड पेन मैनेजमेंट रिलेटेड जो
ड्रग्स है वो बनाने में इसका मेन फोकस है और ये कंपनी उस टाइप की प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद की जो कंपनी है वो एक्यूलाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है और ये जो कंपनी है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। ये भी स्टेरॉइड प्रोडक्ट बनाती है और इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो इन्फ्यूज़न, इंजेक्टेबल एंड डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइस रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है वो बनाने का काम करती है एक्यूलाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद की जो कंपनी है वो है कोरोना रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक्यूलाइफ की तरह ही स्टेरॉइड प्रोडक्ट बनाती है और इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्डियो वस्कुलर के रिलेटेड डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी जो ड्रग्स होती है वो बनाने में, फिर पेन थेरापी, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्टिव जो ड्रग्स होती है वो बनाने में इसका मेन फोकस है और उस टाइप की ये प्रोडक्ट बनाती है। लिंकन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1989 में बनाई गई थी और इसका जो प्लांट है वो खातरेज में लोकेटेड है और उसका जो R&D है वो स्टेट की टेक्नोलॉजी यूज़ करके नए ड्रग्स बनाने में इसका मेन फोकस है। उसकी अगर मेन एक्टिविटी की बात करें तो जो उसकी वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को कैसे एनहांसमेंट किया जाए उस पर इसका मेन फोकस होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट या नोवल प्रोडक्ट बोलते हैं और जो उसकी प्रोसेस है प्रोडक्शन की जो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर इसका मेन फोकस होता है। ये जो लिंकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद की जो कंपनी है वो तोरुका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। तो तोरुका फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसका मेन फोकस है फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है वो बनाने पे और उसका जो मेनली फोकस होता है उसके अलावा जो नोवल ड्रग्स है वो बनाने में और उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर उसका मेन फोकस है। इसके बाद जो सबसे बिगेस्ट कंपनी अगर उन है गुजरात में उनमें से एक है वो एमनेल फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो जो एमनेल फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और उसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू जर्सी अमेरिका में है। 2002 में बनाई गई थी और इसके जो ओनर है वो चिराग पटेल और चिंटू पटेल है। उन्होंने इसको पहले USA में बनाया, USA में वो एक बार सेटल हो गए, फिर उन्होंने इसका जो प्लांट है वो गुजरात में 2008 में बनाया था। गुजरात में स्पेशल अहमदाबाद है वहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट बनाया जो यहाँ पे वो भी उनका जो प्लांट है वो स्टेरॉइड प्रोडक्ट बनाती है और ये गुजरात में जो जितनी भी कंपनी है उनमें लीडिंग कंपनियों में से एक है और इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो जेनेरिक एंड स्पेशलिस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने पे इसका मेन फोकस होता है। उसके बाद की जो कंपनी है वो है लास्ट बैक्स्टर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी। ये जो बैक्स्टर कंपनी है ये 1931 में बनाई गई थी डोनाल्ड बैक्स्टर के द्वारा और ये भी US बेस्ड कंपनी है और ये उसका जो प्लांट है वो भी अहमदाबाद में प्रेजेंट है और उसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो किडनी डिसीज या जो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनके रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं वो बनाने में इसका मेन फोकस है। तो ये जो टॉप 10 कंपनी है जो अहमदाबाद में लोकेटेड है जहाँ पे आप अगर आपने M.Pharm B.Pharm या आपने BSc MSc केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में किए तो यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है और आपका जो फ्यूचर है वो भी यहाँ पे सिक्योर और अच्छा फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा ही वीडियो डालता रहता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं छोटी मोटी जहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपको इजीली जॉब मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जी जनाब, बहुत बढ़िया, बहुत ही आला। ये सिर्फ अहमदाबाद की बड़ी एक वह काफ़ी एडवांस्ड भी लग रही थी, मॉडर्न एक उसके साथ मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ देख रहे थे हम इस तरीके से। मतलब मैंने तो नहीं देखा इससे पहले मेडिसिन इसी तरीके से बनते हुए। हमने अपनी जो रवायती कंपनीज देखी उसमें मैनुअली ज़्यादा काम हो रहा है, मशीनरी कम यूज़ होती है। हाँ, ऐसा ही सही कह रही हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है तो वाकई यही वजह है ना कि पूरी दुनिया इंडिया को अगर वर्ल्ड की फार्मेसी कहती हैं तो क्यों कहती हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है कि कोई चीज़ बनती इंडिया में और वो उसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की इंडिया में समझो वो चीज़ इंडिया में ही बनती है वर्ल्ड की। यानी जैसे यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ठीक है, तो वो वही बनती थी। हाँ। ठीक है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मैं कहता हूँ कुछ और कहा जाता तो वो एक अलग चीज़ थी,
टेक्नोलॉजी का काम है, यानी कि इसमें एजुकेशन का काम है, इनोवेशन का काम है। यानी कि यूँ समझ लो कि कोई एक ऐसी नॉर्मल सी चीज़ होती है कि सिर्फ इंडिया में बनती है और कहीं भी नहीं बनती ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि मेडिसिन जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो पूरी इसलिए कह दुनिया देते में हैं कि वर्ल्ड की ये वो है फार्मेसी हाँ, है। लेकिन मैं आप कह रहा ये कहना हूँ चाह रहे हैं कि यहीं पे इन्वेंट होना, यहीं पे इनोवेट होना उसका, तो इसका मतलब ये हाई-फाई है टेक्नोलॉजी के साथ, ये एक बड़ी बात ये है, बड़ी कोई बात नॉर्मल चीज़ नहीं है। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल। कि जिसका पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा असर है, बिल्कुल। बहुत बड़ा असर है। और जिस तरीके से बनाई जा रही है, जिस तरीके से जो अपने आप को सेव करके अपना एक ग्लव्स लेना, पूरा अपने आप को पैक करना, पूरे जो प्रिकॉशंस के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगी, मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसे मामले में इंडिया बहुत आगे है कि जैसे कि अगर आप सब छोड़ सकते हो, लेकिन एक मेडिसिन ऐसी चीज़ है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसे आप नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसा ही चाहत हो आपकी या ना हो, और अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया तो आपको वो लाजमी खानी है, वो लाजमी लेनी है, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल हो कि वो अवेल ना हो, उसकी अवेलेबिलिटी ना हो आपकी कंट्री में, आपके एरिया में, आपके तो कितनी तकलीफ हो जाएगी आपको? कितनी तकलीफ होगी। और इसका मैं ये कहूँगी एग्जाम्पल हमारे ही कंट्री को देखकर मिलता है कि इंडिया से हमने ट्रेड क्योंकि ख़त्म कर दिया था, तो बाद में सबसे ज़्यादा इंकिशाफ हुआ है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो मेडिसिन को लेकर हुई। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी ट्रेड नहीं किया जाएगा, लेकिन मेडिसिन को नहीं रोक सकते, मेडिसिन ज़रूरत है ना, मेडिसिन हम वहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो ये भी बड़ी Import बात करें। है, ये भी बड़ी बात है कि वहाँ से इनकार नहीं किया गया कि आप और तो कुछ नहीं ले रहे, दे नहीं रहे और ले नहीं रहे, और आप अपने मतलब की चीज़ ले रहे हैं। अनाधिकारी तो पूरी दिखाए, फिर हम ये भी नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि मेडिसिन वाला जो मामला है, मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि आप आटा लेने जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, तो आपको पता है रेट क्या है। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके रेट नहीं पता होते हैं, और दुकानदार जो होता है, जो फार्मेसी वाला होता है, आपको जो भी बोल कर देते हैं, तो आपको कहेगा ये इतने की है, ये इतने की है, तो आप उसके देने पड़ेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि प्राइस लिखे होते हैं चीज़ों पे। तो ये इस बात को लेकर मुझे एक दफ़ा डाउट हुआ था आप पर। वो एक दिन आप 1000 रुपीज़ की मेडिसिन लाए थे, उसमें मुझे हैरानगी हो गई थी। मैंने कहा 1000 रुपीज़ की मेडिसिन कैसे हो गई? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, नहीं पता कि टैबलेट पर टैबलेट क्या थी। ये एक ऐसी चीज़ है मेडिसिन वाला मामला, जो मेडिसिन बेचने वाला है वो और उसका अल्लाह जानता है। ये ऐसा ईमानदारी वाला मामला ईमानदारी से कर रहा है कि अपने काम के साथ गलत कर रहा है, ठीक है ना। ये मामले में अगर इंसान ने गलत किया तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही गलत है, क्योंकि मेडिसिन वाला मामला जो होता है, एक बंदा पैसे परेशान होता है, बीमार होता है। इंसानियत में तो कहूँगी सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, और ये इंसानियत से रिलेट कर। कल क्या हुआ कि एक टेप लेनी थी मुझे, यानी कि टेप चिपकाने वाली। लड़कर आ रहे हैं आप क्या? नहीं ना, भरे हुए हैं ऐसा लग रहा है मेडिसिन को लेकर, चीज़ों को लेकर। अच्छा बोले, इंसिडेंट बता रहे हैं। तो टेप लेने गया, तो टेप मुझे चाहिए था 1/2 इंच वाला, ठीक है। तो मुझे एक 1/2 इंच वाला 1 इंच मिला। 1 इंच मिला, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा मुझे मिला 80 रुपये में, ठीक है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 दुकानें और भी पूछ लेता हूँ, 1/2 इंच वाला कहीं से मिल जाए। तो मैंने 1-2 जगह और पूछा, मैंने कहा यार ये टेप चाहिए। मेरे पे हाथ में टेप नहीं था, मैंने उसको पिक्चर दिखाई कि मैंने कहा ये टेप चाहिए 1/2 इंच वाला। बोला नहीं, 1 इंच वाला है हमारे पास। तो फिर मैंने कहा यार 1 इंच वाला तो मैं ले चुका हूँ, चलो एक और भी ले लूँगा, ज़्यादा चाहिए मुझे। तो मैंने कहा चलो दिखाना ज़रा 1 इंच वाला। तो मैंने देखा हाँ वही है जो मैं 80 रुपये का ले चुका हूँ, कल की बात है ये, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितने का ये? बोला 180 रुपये का। यकीन कर, नहीं करे, सेम टू सेम चीज़। कुछ फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क होगा। नहीं ना, मैं जेब से निकाल के दिखाता कि मुझे ये चाहिए, तो वो समझता कि इसने 80 रुपये का या कहीं से लेके आया है। तो आपने कहा, तो मैंने शॉपकीपर को कहा कि मैं एक और ले लूँगा। नहीं, मैंने अपने दिल में, अच्छा आपने अपने दिल में सोचा कि मैं एक और ले लेता हूँ। हाँ, वैसे मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। पहले तो मुझे आधे इंच वाला चाहिए, अगर नहीं मिला तो कम से कम 1 इंच वाला एक और ले लूँगा। वहाँ से 80 का मिला, 80 का दे देगा, ठीक है। लेकिन वो 180 पर फिर आपने उसको कुछ कहा, मैं कुछ थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि मैं इसे जलील करूं, हाँ, ना करूं, फिर मैं ना करूं। फिर मैंने कहा यार ये हर बंदा, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है, कोई बंदा हार मानने को तैयार नहीं है, कोई बंदा अपने आप को गलत साबित करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपको पता है वो क्या कहता? वो ये कहता है ये वो नहीं है, ये यूँ है, वो अगर आप सेम टू सेम ड्रेस लो, आपने फॉर सपोज वो 3000 की ड्रेस ली, अगर मैडम वो क्वालिटी और है, कहीं और वो 7000 की मिल रही, तो आप उससे कहोगे यार मैंने लास्ट मंथ ली है 3000 की, आप 35 की दे दो, आप 4000 की दे दो, लेकिन 7000 की कैसे हो गई? तो वो आपको फ़ौरन कहेंगे, अगर आप वो दिखा भी दो ना, नहीं नहीं इसकी लेस में ये मसला है,
इसकी स्टिचिंग में फर्क है, ये वो चीज़ नहीं ये है। वैसी नहीं है मैडम, इसमें कपड़ा ज़्यादा लग गया। अरे सेम टू सेम, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, मैं आपसे ही लेकर गई हूँ। नहीं इसमें कपड़ा ज़्यादा लगा है, इसमें स्टिचिंग अलग हुई है। अच्छा खवातीन भी इतनी चालाक हो गई हैं, लोग भी मतलब है कि अच्छा हमारे यहाँ मुकाबले चल रहे हैं झूठ के, बेईमानी के, किसी ज़्यादा को से ज़्यादा लूटने के, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार को लूटने के, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार पब्लिक को लूटने नहीं के। दुकानदार को नहीं लूट सकते। दुकानदार कोशिश हो जाती है। अब एक खातून की बात सुने, अब आप अगर कोई 1000 रुपए की चीज़ 7000 में बताओगे तो कोई भी नहीं लेगा, कोई पागल का बच्चा मेरी बात तो थोड़ी सुने है। ना। हाँ। खातून दुकान पे जा रही है, वो कह रही है, मैं एक रवैये बता रहा हूँ हमारे। तो दुकानदार से कह रही है ये कितने का, तो दुकानदार कह रहा है ये इतने का है। तो दुकानदार को कह रही है अभी तो पिछले हफ्ते लेके गई थी इतने का, आप इतना महंगा दे रहे हो, पिछले हफ्ते तो लिया है। मतलब बहन ये परसों तो दुकान खुली है परसों तो ये दुकान खुली है नहीं, आप तो पिछले उन्होंने हफ्ते कहीं और से लिया होगा। नहीं, वो इसी दुकान पे कह रही थी। अक्सर हम कहते हैं ना यार भाईजान इतने का तो लिया था, तो एक आम सा जुमला बन गया। रवायती जुमला बन गया। हाँ, एक पाकिस्तानी रवायती जुमला और भी है। क्या? जब भी बाइक पे कोई लेडीज़ बैठी होती हैं और मर्द चला रहा होता है तो पीछे से क्या कहते हैं, आपकी वो आपकी शर्ट आ दुपट्टा आ गई, रहा है आपका कब? दुपट्टा आ गया, कि चप्पल आ गई। फ़ौरन सारे भाई शुरू हो जाते हैं, बहन जी वो दुपट्टा डालें, बहन जी दुपट्टा ऊपर कर लें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं देख रही होती हूँ कि यार दुपट्टा तो आ ही नहीं रहा था, मतलब होता ही नहीं है। अच्छा, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। नहीं प्रॉपर नहीं, मैंने अगर अबाया पहना है और मेरा दुपट्टा यहाँ पे खत्म हो गया तो अबाया थोड़ी ना आएगा, अबाया को अच्छे से रैप करके बैठी हूँ। इसे कहते हैं पाकिस्तानी जुमला, जुमला पक्का मतलब लोगों का ज़बरदस्ती का। ज़बरदस्ती। और एक स्टैंड ऊपर कर दें, स्टैंड ऊपर कर। स्टैंड कभी भूल जाएं, आप भूल जाएं। अच्छा एक तो इस पर कॉमेडी खाका बना है हाँ। जिसमें बंदा पिस्टल लेके पीछे पड़ जाता है, ठीक। स्टैंड नहीं ऊपर था, तो दोबारा से उसको वहाँ लाता है जहाँ से शुरू किया था। फिर वो जैसे भाईजान जी स्टैंड ऊपर करें, हाँ अब उसको छोड़ते हैं। पहले तो उसके घर तक जाता है आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते बस निकल जाते हैं थोड़ा सा। तो खैर बहरहाल इंडिया में फार्मेसी का बहुत काम है। और एक मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर कोई हमारा दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड है तो हमें ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा की आईडी मौजूद है। बिल्कुल। हम यहाँ पर अगर मेडिसिन हमें सस्ती मिलती है तो हम किसी का भला कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेडिसिन में ये कहूँगी, आप इंडिया की बात अगर हम करें, हम खरीदेंगे आपसे, हम आपको पेमेंट देंगे, टेंशन ना लें। तो लेकिन यहाँ हम ले लीजिएगा पेमेंट, अगर आपको भरोसा ना हो। लेकिन मामला ये है कि आप लोगों से अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो यहाँ पर मेडिसिन के काम से रिलेटेड हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास मेडिसिन आए किसी तरीके से, ताकि हम बहुत ही कम कीमत में देखें हमारे यहाँ जो भी मेडिसिन आ रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन आ रही है वहाँ पे चीपेस्ट है तो यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव कैसे होगी? ये चीज़ नहीं समझ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को तोड़ूँ, मैं उस चीज़ को ख़त्म करूँ कि जितने की आ रही है कम से कम उतने की आगे पहुँच जाए एक गरीब आदमी तक, एक जो मजबूर लोग तो फिर हैं। आपको फार्मेसी का मिनिस्टर बना देते हैं। सही है, कुछ तो करना ही है ना, कुछ तो पाकिस्तान की करना है। हालत तो सही तो करनी अभी है। तक मुझे हमें कोई इंस्टा पे आपके पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया? आपका इंस्टा है, मेरा तो इंस्टा नहीं है। उस नहीं, मुझे तो अभी तक तो किसी ने कि कांटेक्ट नहीं कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड शख्स हो, आप बीच में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे मैसेज कर सकते किया। हैं। जो फार्मेसी से रिलेटेड हूँ वही, ऐसा ना हो और कोई मुझे जी हम भेजेंगे। तो फार्मेसी से रिलेटेड नहीं भी है तो अगर आप फील्ड से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो आपके लिंक्स हैं, आपके कज़न हैं, तो आप मालूमात ले सकते हैं कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी और पाकिस्तान में अच्छा डायरेक्टली हो सकता है ट्रेड? यही एक चीज़ प्राइवेट है, सेक्टर्स में यही एक चीज़ है जिसका ट्रेड हो रहा है। अच्छा तो प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं, अच्छा, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बेसिस पर नहीं हो रहा? नहीं, गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है जब एक चीज़ आती है यहाँ पे, तो यानी उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बस अपना टैक्स लेंगी, बाकी खत्म। आप ठीक है भेज सकते हो और हम मंगवा सकते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।